आपका स्वागत है दर्शकों। आज हम अपने 8वें लेसन में हैं और आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से हमारी मध्यस्थता कर रहे हैं या करते हैं और कैसे वो हमारी मध्यस्थता एक अच्छे और बेटर वाचा के लिए हमारी मध्यस्थता कर रहे हैं। तो आइए हमारी चर्चा का हिस्सा बनिए। तो हम एक आयत पढ़ेंगे और आयत है 7 बाब और उसकी 11वीं आयत। जसो, यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी। देखिए ये यदि लेवी व्यवस्था किसको मिली? मूसा को मिली या ये कह लें लेवियों को मिली या लेवियों की कौम को मिली। तो लेवी व्यवस्था कहलाती है वो। अगर लेवी व्यवस्था के द्वारा आप सिद्धि पा सकते थे जी, तो आगे पढ़िए। तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकिसिदक की रीति पर खड़ा हो? दूसरा याजक मलिकिसिदक, हमने देखा प्रभु यीशु मसीह दूसरे याजक इन ऑर्डर टू मलिकिसिदक याजक बने, इन ऑर्डर ऑफ मलिकिसिदक जी। तो वो उसकी रीति से आने की फिर उसको जरूरत कहाँ थी जी। अगर आपको कहने का ये मकसद है पौलुस का कि अगर आपको सिद्धि या परफेक्शन हुक्मों के मानने से ही मिल रहा था तो फिर प्रभु यीशु मसीह की जरूरत कहाँ थी? जी जी, ठीक है कि नहीं? और इसलिए हमें मालूम चलता है कि प्रभु यीशु मसीह का कितना बड़ा रोल है। एक आयत हम और देखेंगे और वो है 18वीं आयत। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्भर और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। देखिए पहली आज्ञा निष्फल होने के कारण लोप हो गई, खत्म हो गई। अब ये पहली आज्ञा कौन सी? जो हमको लॉस पूरे करने होते थे, अपना मतलब जो सैक्रिफाइस वगैरह होते थे, वो जो लेवी व्यवस्था थी, वो उसकी बात कर रहे हैं। मतलब अगर मैं पापी हूं तो मुझको एक मेमना लेके जाना है हैकल के अंदर, उसे मारना है नहीं, उसके ऊपर अपने हाथ रखने हैं, अपने पाप सारे उसके ऊपर कबूलने हैं, फिर अपने हाथ से उसे मारना है, फिर उसका लहू जो था वो वेदी के ऊपर छिड़का जाता था। तो ये एक प्रथा थी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर उस व्यवस्था से कुछ होता, ये वापस से पढ़िएगा 18वीं आयत। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, क्योंकि लोग करते क्या थे? लोग ये करते थे कि मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ, मैं एक मेमना लेके हैकल में गया, मंदिर में गया, वहाँ मारा उसे और उसका लहू छिड़क दिया, मेरे गुनाह पाप माफ हो गए। अब आके दूसरे दिन से मैंने फिर गुनाह करना शुरू कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, वो अंदर से पश्चाताप नहीं था। फिर अगले साल फिर एक मेमना ले गया, फिर जाके वही काम कर दिया और फिर दूसरे दिन से फिर मैं अपने पापों के अंदर कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस प्रकार उन्होंने उसको एक रिचुअल बना दिया और उस रिचुअल जैसे ये बता रहा है वो कमजोर होता चला गया, निष्फल होता चला गया, फ्रूटलेस होता चला गया जी। उसका कोई फल नहीं निकल रहा। तो इन चीजों को देखते हुए हम देखते हैं कि जो दूसरा व्यवस्था हुई जो प्रभु यीशु मसीह के थ्रू हुई वो किस तरीके से बेहतर, इसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि प्रभु यीशु मसीह, सब कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए कुर्बान दी, लेकिन उससे पहले एक चीज का ध्यान रखें कि जान देने से पहले वो आज्ञाकारी था, उसने अपनी आज्ञाकारिता पूरी तरह से निभाई जी। ठीक है कि नहीं? अगर वो आज्ञाकारी नहीं होता तो वो शायद जान देने के लायक भी नहीं होता। बिल्कुल। तो प्री रिक्विजिट अगर देखा जाए
तो वॉज दी ओबीडियंस, यस, ये प्री रिक्विजिट थी। और चूंकि वो ओबीडियंट था अपने बाप के हुक्मों के लिए, उसने सारे हुक्मों को माना, अपने बाप के हुक्मों को माना, अपने पिता के हुक्मों को माना, तो वो क्वालिफाई हुआ दूसरों के लिए जान देने के लिए। जी जी, निष्कलंक और पवित्र, निष्कलंक और पवित्रता। तो हम आज्ञाकारिता को या ओबीडियंस को आप अनदेखा नहीं कर सकते। जी, वो मेन फोकस रहेगा हमारा इसमें कि चाहे आप पुराना कवनेंट ले लीजिए या पुरानी व्यवस्था ले लीजिए, वाचा ले लीजिए, पुरानी वाचा या नई वाचा ले लीजिए, दोनों वाचा के अंदर जो फोकस है इज द ओबीडियंस, यस, इज द ओबीडियंस। पहली वाचा के अंदर उसने अपने 10 हुक्म दिए, पत्थर पे लिखे और उनको संदूक के ऊपर बंद कर दिया, संदूक के अंदर बंद कर दिया। ठीक है कि नहीं? आज वो कह रहा है कि मैं हमारे हृदय, तुम्हारे दिलों के ऊपर लिख दूंगा, तुम्हारे दिमाग के ऊपर लिख दूंगा। तो क्या वाचा बदल गई? नहीं, वाचा तो वही है। ठीक है, क्या व्यवस्था बदल गई? नहीं, व्यवस्था भी नहीं बदली। वाचा का ये फर्क हो गया कि पहले उन्होंने वायदा किया था तमाम इज़राइल ने, जब प्रभु ने कहा तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, तो उन्होंने चिल्ला के बोला नहीं, तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो मैं तुम्हारा खुदा हूँगा, तुम मेरे लोग होगे। उन्होंने बोला हम मानेंगे। ठीक है, हर वाचा के 2 पार्टी होती हैं जी, है ना? तो एक पार्टी तो खुदा हो गई, एक पार्टी इज़राइलाइट्स हो गए। और किसी भी वाचा के, किसी भी एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और वो टर्म्स एंड कंडीशन 10 हुक्म थे जी। खुदा ने कहा तुम मानोगे, उन्होंने बोला हम मानेंगे, वाचा हो गई। तो अभी हम एक ब्रेक ले लें और फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी इस डिस्कशन को। तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहिएगा, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है आपका दर्शकों, एक बार फिर से इस चर्चा को हम जारी रखते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से प्रभु ने वाचा बांधी सिनाई के ऊपर जी, इज़राइलियों से, और खुदावंद ने ये कहा कि तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो मैं तुम्हारा खुदा हूँगा और तुम मेरे लोग होंगे। और उन्होंने चिल्लाकर बोला हम तेरे हुक्मों को मानेंगे, और ये एग्रीमेंट हुआ, ये वाचा हुआ। लेकिन हुआ ये, प्रभु ने उनके नजात के लिए या उनके विश्वास को ध्यान में रखते हुए उनको वो एक सिस्टम दिया। लिखा है कि लहू का बहा पापों के शुद्धि के लिए, पापों की माफी के लिए लहू का बहाया जाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? लहू का ही क्यों जरूरी है? अब सवाल ये उठता है, क्योंकि लहू के अंदर जीवन है, इसलिए उसका बहाना। देखिए, पाप की मजदूरी मौत है, ये तो फिक्स है जी। अब मैंने पाप किया तो मुझे मरना है, मैं नहीं मरूं इसके लिए कोई और कहता है कि साहब इसके लिए मैं जान दे देता हूं तो मेरे को जिंदा रहने की परमिशन मिल जाएगी। अब वो कौन है जो ये कहे कि मैं इसके लिए जान दूं? तो वो बर्रे या बैल जो लाते थे उस कुर्बानी चढ़ाने के लिए, वो पापों को धोते नहीं थे, उससे उनको वो डिपिक्ट करते थे, अपना विश्वास जाहिर करते थे, अपना विश्वास उस आने वाले मसाया में, उस मसीहा में जो आकर पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए अपनी जान देगा जी। लेकिन वो एक रिचुअल हो गया, एक रीति बन गई। मैं जाता हूँ, मैं जाके वो रिचुअल परफॉर्म करता हूँ, मेमने को ले जाता हूँ, उस पर हाथ रख के सारे गुनाह पापों को
इकरार करता हूँ और फिर उसे मारता हूँ और वो मेरे गुनाह वहाँ सिंबॉलिकली ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? और बाहर निकल के वापस और बाहर निकल करके मैं गुनाह करना शुरू कर देता हूँ। तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मसीह के आने के बाद क्या फायदा हो गया? अब क्या फर्क पड़ गया? मसीह ने हमारे लिए जान दे दी तो क्या फर्क पड़ गया? ये जो प्रतिवर्ष वो लोग बलिदान देते थे और उसको एक रिचुअल बना दिया था, मसीह ने उस व्यवस्था का अंत कर दिया क्योंकि वो निष्फल थी, वो निर्बल थी, निष्फल थी। इसलिए मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाकर उसको एक ही बार में हमेशा हमेशा के लिए कर दिया और परमेश्वर के दाहिने और हाँ, वो खुदावंद का बर्रा बन के आया जी, पिता का बर्रा बन के आया और एक दफे उसने अपनी जान दी तमाम दुनिया के लोगों के लिए, चाहे वो उससे पहले के हों चाहे उसकी आमद के बाद के हों, उन सब के लिए उसने जान दी। अब जो विश्वास करे उसमें जी, तो वो शख्स मरेगा नहीं परंतु अनंत जीवन जो मसीह का है वो उसे पाएगा जी। ठीक है कि मसीह का अनंत जीवन उसको ट्रांसफर हो जाएगा। इट इज ऑल थ्रू फेथ, यस, ऑल थ्रू फेथ। तो यहां पर हम अब एक दो आयतें पढ़ें, देखें इब्रानियों 9 बाब 13वीं और 14वीं आयत अगर आप देखें। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना हाँ, शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, हाँ, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा हाँ, परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हाँ, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा? क्यों न शुद्ध, तुम्हारे विवेक को क्यों नहीं शुद्ध कर, हमारे कॉन्शियस को वो शुद्ध कर देता है ताकि तुम जीवित पर। अच्छा, एक शब्द और है, निर्दोष, अगर आप वापस से पढ़ें उसे, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। तो प्रभु यीशु मसीह निर्दोष थे जी, उनको मरने की जरूरत नहीं थी। हम उनके व्यक्ति रूप से, जो मनुष्य का जो रूप है, हम उसकी बात कर रहे हैं जी। उस व्यक्ति को मरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया जी, लेकिन फिर भी वो मरा हमारे पापों के लिए, वो मेरे और आपके पापों के लिए मरा। ठीक है, दुनिया के पापों के लिए वो मरा जी। क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है और उसने एक दफे सारे दुनिया के पापों के लिए मरकर सारे दुनिया के लोगों को छुटकारा दे दिया पाप की गुलामी से जी। अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं जी। ठीक है, और ये बड़े अच्छी चीज बोलता है, ये कहता है देन व्हाई नॉट द ब्लड ऑफ जीसस वुड क्लेंस आवर कॉन्शियस। प्रभु का लहू हमारे ज़मीर को क्यों नहीं साफ करेगा? अगर बैलों का और बकरों का लहू उस ज़माने के लोगों को जब वो धोता था, उनके पापों को क्षमा मांगते थे ना वो, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू कितना हमारे कॉन्शियस को साफ क्यों नहीं करेगा? ये यहाँ पर रीजन आउट कर रहा है उस पुराने सिस्टम के साथ। एक आयत और पढ़े हम, इब्रानियों 10 बाब और पहली आयत। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, हाँ, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, ये कहता है कि जो व्यवस्था जो है वो प्रतिबिंब है जी, आने वाली, उस समय आने वाली चीजों का था। आज तो वो चीजें हो चुकी हैं हमारे लिए। ठीक है, और लोग ये कहते हैं कि सब मसीह के आने से व्यवस्था पूरी हुई, मसीह के आने से व्यवस्था पूरी हुई। हाँ, मसीह के आने से व्यवस्था पूरी हुई, तो क्या इसका मतलब व्यवस्था अब हम नहीं माने? ऐसा कदापि नहीं है।
नहीं क्या व्यवस्था खत्म हो गई? नहीं, नहीं अगर व्यवस्था खत्म हो गई तो मैं सोचता हूं हम सब जानवर बन गए। मसीह ने अपना क्योंकि- पवित्र लहू बहाकर, अपनी कुर्बानी देकर, परमेश्वर का बर्रा बनकर उस लेवीय व्यवस्था को खत्म किया, बिल्कुल। जिसमें हम अपने पापों को किसी जानवर पे, जिसकी हाँ। हम कुर्बानी देते थे, उस पे ट्रांसफर करते थे। अब वो सारे पाप, समस्त मनुष्य जाति के पापों को मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। अब हमें और कोई कुर्बानी आपने देने की बिल्कुल जरूरत सही नहीं कहा, बिल्कुल कहा। जो उसने खत्म किया वो लेवी व्यवस्था को खत्म किया, जी। उसने मॉरल लॉ को खत्म नहीं किया। मॉरल लॉ खत्म नहीं, और मॉरल लॉ कभी खत्म ही नहीं हो सकता। वो तो खुदा का कैरेक्टर है, उसका चरित्र है, जी। उसको कैसे खत्म करेगा। आइए फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। अजीज दर्शकों, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस से लौटते हैं। स्वागत है आपका दर्शकों। आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से प्रभु हमारा एक अच्छा मीडिएटर है, एक अच्छा हिंदी में क्या, देखिए वैसे तो मैं डिक्शनरी में देख रहा था, वो मध्यस्थता करने के लिए और भी कई सारे नाम हैं, पर मध्यस्थ एक वर्ड है जो बेटर है, जिसको हम काम में ले सकते हैं। तो हमारी मध्यस्थता करने में प्रभु यीशु मसीह कैसे कामयाब हैं या क्यों लायक हैं। आइए एक आयत को पढ़ें, गलतियों 3:13 आयत। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। हमें मोल लेके किससे किया? व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था के श्राप से छुड़वाया। व्यवस्था का क्या श्राप हो सकता है? व्यवस्था का क्या श्राप है? अगर शायद मैं ये मानता हूँ कि अगर हम व्यवस्था से नहीं मानते तो हम परमेश्वर के कैरेक्टर से दूर चल जाते हैं। और नहीं, अपन सिंपल वर्ड्स में बोले ना, व्यवस्था मान, नहीं मान तो मर जा, मृत्यु। बड़ी सिंपल सी बात। तू व्यवस्था मान, नहीं मानेगा तो मृत्यु। जी। तो वहां तो, और है यही, फैक्चुअली देखा जाए तो है यही कि तुम हुक्म को मानो, अगर हुक्म नहीं मानते हो तो डेथ इज इनएविटेबल। तो लेकिन यहां पर ये पौलुस क्या कह रहा है 3:13 आयत में? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमारे लिए वो शापित बना, मतलब उसको कर्ज किया गया। क्यों कर्ज किया गया? क्योंकि उसने हमारी मौत को लेके वो कहाँ चढ़ा? हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो एक आयत और पढ़िए, इब्रानियों 7:22 आयत। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। एक उत्तम वाचा का जामिन, जामिन मतलब गारंटी या श्योरिटी। उत्तम वाचा का, एक बेटर कवेनेंट का या बेटर एग्रीमेंट का वो क्या ठहरा? श्योरिटी या तो गारंटी, गारंटर ठहरा वो। तो बेटर कवेनेंट कैसे हुआ? कवेनेंट तो वो ये शायद ओबीडियंस मानना परमेश्वर के कैरेक्टर का, उसके लॉ को मानना, उस लॉ को मानना। लॉ को तो वो व्यवस्था हुई, लेवी व्यवस्था नहीं, जो मॉरल लॉ थे, 10 आज्ञाएं थी। लेवीय व्यवस्था थी जिसमें हर साल लोगों को अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ता था, और वो जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक पशु की बलि देते थे। नहीं, मेरा सवाल है बेटर कवेनेंट कैसे हुआ? ये बेटर व्यवस्था कैसे हुई? अच्छी या बेहतर? जी, बेहतर व्यवस्था कैसे हुई है? अब ऐसे शायद बेहतर वाचा, व्यवस्था नहीं, वाचा। ये अपन कवेनेंट की बात कर रहे हैं। इसमें वही है कि बार बार नहीं देना पड़ेगा, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर उस व्यवस्था को पूरा किया। अब हम अपने पापों के लिए
जो है बलि या याजक के पास जाए, वो ऐसा ना होकर अब हम अपने पापों के लिए सीधे प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, अपने पापों की क्षमा मांगेंगे और वो परमेश्वर के आगे हमारा मध्यस्थ ठहरा। जाएंगे तो हम पिता के पास ही, जी जी, लेकिन थ्रू जीसस क्राइस्ट। थ्रू जीसस क्राइस्ट। इसलिए ये बेहतर अरेंजमेंट है या बेहतर कवनेंट है या बेहतर व्यवस्था है जी जी कि आज हम डायरेक्ट हमारी अप्रोच वो पाक तरीन कमरे में हो गई या मोस्ट होली प्लेस में हो गई प्रभु यीशु के वसीले से, उसके जरिए से, जी, कि हम डायरेक्ट खुदा को अप्रोच कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर। तो मैं सोचता हूँ ये यहाँ पे सही उसकी रीजनिंग है। उसकी एक आयत और देखिए अगर आप पढ़ें तो, इब्रानियों 8 बाब और 10वीं 11वीं और 12वीं आयत। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, हाँ वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा हाँ और उनके हृदयों पर लिखूंगा, हाँ और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा हाँ और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हाँ। देखिए अब हम इसको थोड़ा डिस्कस करें। प्रभु क्या कहता है, मैं व्यवस्था क्या करूंगा, उनके हृदय में डालूंगा। कह रहा है पहले अब मैं एक नई वाचा उनके साथ बांधूंगा, जी, नया एग्रीमेंट उनके साथ करूंगा। मैं अपने व्यवस्था को, अपने हुक्मों को कहाँ लिख दूंगा, उनके हृदय में, हृदय में, उनके दिमाग पे लिख दूंगा। साफ कह रहा है, आप पढ़िए देखें। आई विल पुट माई लॉ इन देयर माइंड्स एंड राइट देम ऑन देयर हार्ट्स। जी, मैं अपनी व्यवस्था को उनके दिलों पे माथे पे लिख दूंगा और हृदय पे लिख दूंगा। तो यहाँ व्यवस्था बदली क्या? नहीं, हुक्म बदल गए क्या? नहीं, हुक्म तो वही है। जी, जो 10 तख्ती के ऊपर हुक्म थे वही हुक्म आज है, व्यवस्था वही है। जी, बल्कि वो व्यवस्था और नजदीक आ गई। पहले पत्थर की तख्तियों के ऊपर थे, आज वो व्यवस्था कह रहा है कि मैं तुम्हारे दिमाग पे लिख दूंगा, मैं तुम्हारे दिल के ऊपर लिख दूंगा। जी। तो ये कहना कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद व्यवस्था खत्म हो गई, मैं सोचता हूं ये तो वहां बेवकूफी कर रहे हैं। एक इंसान कर सकता है, बल्कि व्यवस्था हमको यीशु मसीह तक लेके जाती है। व्यवस्था तो हमें बताती है कि हमें एक मसीहा की जरूरत है, जी, दैट आई एम अ सिनर। व्यवस्था तो देखें एक कांच की तरह, एक मिरर की तरह, मैं उसके सामने खड़ा हूं और मेरे मुंह पे काला दाग है, तो कांच हाथ नहीं बढ़ाएगा और मेरे काले दाग को साफ नहीं करेगा। जी। वो करना तो मुझे को पड़ेगा या किसी और से मैं कराऊंगा। कांच तो मुझे ठीक। सिर्फ वो दाग बताएगा। दिखाएगा। कांच तो सिर्फ वो दाग दिखाएगा मेरे को। व्यवस्था तो हमें हमारे पापों तो के बारे में बस बताती है। बस बस व्यवस्था मिरर का काम करती है। व्यवस्था मेरे को पापी बताती है और मुझे मसीह के पास लाके छोड़ती है कि तेरा इलाज मसीह है। इसलिए द लॉ इज क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ, ये पौलुस कहता है। मसीह जो है वो व्यवस्था का आखिरी है, इंतम है। मतलब उसके हमारे को कहीं एंड में जहाँ हम पहुँचते हैं व्यवस्था के थ्रू, तो हमें यही है कि हमें मसीह के पास लाके व्यवस्था छोड़ती है कि क्योंकि इलाज मसीह के पास है। तो हम देखते हैं कि मसीह एक अच्छा मध्यस्थ है हमारे लिए, क्योंकि उसने पूरी आज्ञाकारी रहा, उसने व्यवस्था को संपूर्ण तरीके से माना आपके मेरे लिए। अब विश्वास में वो उसकी आज्ञाकारिता मेरे को ट्रांसफ़र होती है। अब विश्वास में उसने जो पेनल्टी पे करी है मौत की, वो मेरे को ट्रांसफ़र होती है। इसलिए उससे अच्छा एक मध्यस्थ हमें कौन मिल सकता है।